कृष्ण पादां जय खंडितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीत नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी, जी स्टार्ट माता कीजिए। जी माता। श्री नंद नंदाष्टकम। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखोशिखण्डं मधु मूढजम् अनन्तकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनम् सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छदन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदण्डचिक्कणं नमामि नन्दनन्दनम् करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम् त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखादुति सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्ध अङ्गसौरभं पुरो विराजिकौस्तुभं स्फुरत् श्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनम् वृंदावन सुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेद श्रद्धयान्विता तरेद भवाब्धिदुस्तरं लभेत दग्धियुक्तमम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का प्रेयर्स और जप और नंद नंदन अष्टकम पढ़ने के लिए माता जी। अंजलि माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सभी, माता जी। यस, सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। तो अभी आगे बढ़ते हैं धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। हरे अरे कृष्ण जय माता माता जी। दी में प्रणाम। सादर प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा माता जी। प्रणाम सभी सभी को भक्तों दंडवत। को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये आपको हरे क्या कृष्ण नजर आ रहा माता है, जी को प्रभुपाद जी का प्रणाम। कोट? हरे नहीं कृष्ण। माता जी। नहीं आ रहा? एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, दिख रहा था, बड़ा किया तो दिख रहा था। ठीक है, दिख रहा है। जी जी, दिख रहा है माता जी, क्लियर है। जी, तो आज का कोट पढ़ते हैं। आज है 14 अगस्त। पति और पत्नी साथ में मरते हैं क्योंकि उनमें आसक्ति है। इस आसक्ति के कारण अगले जन्म में पत्नी पति बनेगी और पति पत्नी बनेगा, और इस कारण वे पुनः जन्म लेंगे। प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं आसक्ति की, कि जैसे बताते कि अंतकाल में जो भी हम जिस चेतना में रहते हैं, हमें अगला शरीर वैसा ही मिलता है ना। तो उसके जैसी चेतना में मान लीजिए जो भी हमारे
मन मस्तिष्क में उस समय चल रहा है, तो हमें वैसा ही शरीर मिलेगा। तो जैसे पत्नी की आसक्ति पति में होती है, पति की आसक्ति पत्नी में होती है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये लोग क्या है, क्योंकि ये कृष्ण भावना भावित नहीं है। ये अपने मटेरियल, अपनी जो भौतिक जो पहचान है उसी को लेकर जीते हैं। और मरण काल के समय भी वो ही सारी भौतिकतावादी चीजें ही उनके अंदर चलती रहती है। तो इसलिए उनको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा ना। तो जैसे जैसे चेतना में हम मरते हैं, वैसे ही जो है हमें अगला शरीर मिलता है ना। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हमने कहा पढ़ा है भगवत गीता के 8.6 में कि जैसे भी स्थिति में हम जो भी सोचते हुए ये बॉडी, ये अपने शरीर को त्यागते हैं, तो वैसी ही हमें अगला शरीर मिलता है। तो यहाँ पत्नी के बारे में सोच रहा है, या अपनी कुटुंब के बारे में सोच रहा है। और पत्नी भी ऐसे ही सोचती है, क्योंकि उनकी जीवन भर की आसक्ति उस अपने कुटुंब में ही है। हाँ, अगर जैसे कृष्ण भावना मृत का अगर हम को अंगीकार कर लेते हैं, तो हमें ये पता है कि ये सब कृष्ण के हैं। मेरे जो कुटुंबी जन हैं, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से मुझे मिले हैं, कृष्ण के ही हैं वो। पहले वो कृष्ण के हैं, फिर मेरे कोई वो संतान है, या पति है, या माता है, या भाई है। तो मुझसे उनका जो संबंध है वो इसी जन्म का है। लेकिन उनका संबंध मुझसे पहले कृष्ण से है, या मेरा संबंध उन लोग से पहले कृष्ण से है। तो जब हम इस विचार के साथ उनकी सेवा करते हैं, उनके जो भी मतलब उनकी उनमें फिर हमें आसक्ति नहीं रहती है ना। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी एक अन्य जगह में मेरे को याद है, बता रहे थे कि जैसे जो सैनिक है ना, मान लीजिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, तो भारत के जो सैनिक है, उनकी जो मनोवृत्ति होती है, वो अंतकाल में यही सोचता रहता है कि मैं वो पाकिस्तानियों को ऐसे करूंगा, ये इस तरह से रणनीति बनाता रहता है। पाकिस्तान वाले भारतीयों के लिए रणनीति बनाते रहते हैं कि मैं उसको ऐसे मारूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। तो उनका जो मरते मरते भी वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो जो भारतीय सैनिक है, फिर वो पाकिस्तानी बन जाता है, और पाकिस्तानी वो भारतीय बन जाता है। ऐसे दुनिया में हर जगह जहां जहां ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स है, और या मतलब हम अगर मरते वक्त जिसके बारे में भी सोच रहे, जिसकी चेतना में है, वैसा ही शरीर हमें प्राप्त होगा। अगर हम भगवत चेतना में हैं, तो हमें वैसा शरीर प्राप्त होगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम किस चेतना में हैं। मान लीजिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि 8.6 में, कि अगर कोई जैसे अपने धन के बारे में सोच रहा है कि मेरा धन का क्या होगा। मैंने इतना सारे जीवन इतना मेहनत करके धन कमाया, कहीं मेरे पुत्र इसे ऐसे ही ना गवा दें। तो वो उसको फिर अगला जन्म किसका मिल जाएगा? कोई छिपकली का मिल जाएगा, या सर्प का मिल जाएगा, कि कुंडली मारकर उसी धन के आसपास वो विचरण करता रहेगा, या कुत्ते का मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि अच्छा, अब हम सतर्क कैसे रहेंगे? अब हम नहीं जानते कि अंतकाल में क्या स्थिति होगी हमारी। तो इसके लिए हमें अपने पहले, जब हम ठीक ठाक हैं, तभी से हमें क्या करना चाहिए?
भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, ना साधु संग करना चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए, भगवान के बारे में जिससे मिले भगवान के बारे में चर्चा करें। तो अगर हमारी लाइफ में भगवान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, तभी अंतकाल में ऐसी चेतना आएगी कि हम भगवान भगवत चेतना में ही अपना शरीर त्याग पाएंगे। तो तभी हमें गंतव्य की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम अ, ऐसा नहीं कर रहे, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते हैं, हम भौतिक चीजों में लगे रहते हैं, अरे मैं धन कमा लूं, मैं अपने थोड़ा इंद्रिय तृप्ति कर लूं, थोड़ा अपने मित्र से मिल लूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। तो उसमें फिर हमें क्या होता है कि हमारा शरीर जब त्यागेंगे तो हमें हमारी चेतना जो है वो दूषित ही रहेगी, भौतिकता में ही रहेगी। और फलस्वरूप हमें ऐसा कोई शरीर मिलेगा कि हमें फिर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना ही पड़ेगा। तो केवल यहाँ पति और पत्नी की ही बात नहीं है, प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, ये पूरा एक कॉन्वर्सेशन है, रूम कॉन्वर्सेशन है, जहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में बात की है कि देखो मरना तो हम सभी को है ना। जीवन मिला है, जन्म हुआ है, तो मृत्यु तो आएगी, चाहे कोई किसी का मित्र कोई बहुत बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन उसको फिर भी व्याधियां आती ही हैं, उसकी मृत्यु भी होती है, ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं होगी। तो इस मृत्यु के लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी है ना, प्रिपरेशन करनी है कि हाउ टू डाई, किस तरह से अपना शरीर छोड़ना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम मरणासन अवस्था में भगवान बोले हैं कि अगर आप मुझे नहीं भी याद कर पा रहे अपने शरीर के कष्टों की वजह से, शरीर की स्थिति की वजह से, हो सकता है किसी का गला रुंध जाए, वो बोल ही ना पाए, हो सकता है कि उसका मस्तिष्क ही ना काम कर पाए, कि उसे याद कैसे आएगा। तो भगवान कहते हैं जिसने मेरा भजन पूरे जीवन भर किया है, तो अंतकाल में मैं उसको याद दिलाने आऊंगा, मैं खुद उसके पास आऊंगा। तो भगवान अपना प्रॉमिस, हमें याद रखना चाहिए कि भगवान अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ते। हाँ, हमें उस योग्य बनना चाहिए कि भगवान हमारे पास दर्शन देने के लिए आए उस समय पर जब हम उनको, उनका नाम हमारी जिह्वा पर नहीं आ पा रहा, हमारे मन मस्तिष्क ऐसा है। क्योंकि सबका अजामिल जैसा नहीं हो सकता कि अजामिल जैसे बोल दिया था लास्ट में नारायण, है ना। हमें उसके लिए प्रेपरेशन करना होगा, अभी से प्रेपरेशन करना होगा कि हम उस चेतना को प्राप्त हो पाए, भगवत चेतना को प्राप्त हो पाए। और अंतकाल में ना हमें किसी अपने कुटुंबी जन के बारे में सोचना है, पूरा जीवन सोच लिए, पूरा जीवन उनके लिए हम श्रम किए, सब कुछ किए, लेकिन अंतकाल में हमें क्या करना है, भगवत स्मरण करना है। हाँ, बहुत अच्छा होगा कि अगर हम अपने कुटुंबी जन को भी ऐसे ही देखें कि ये भगवान के ही तो सेवक हैं, भगवान के ही तो दास हैं। तो क्या होगा कि वो चेतना वैसी ही बनी रहेगी। तो इस प्रकार अगर हम भगवत चेतना में ही, अपना शरीर छोड़ेंगे, तो हमें पुनर्जन्म की कष्ट से मुक्ति मिल सकती है, और हम हमेशा हमेशा के लिए भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जो भगवत धाम चला गया, फिर उसके यहाँ वापस जो है एंट्री भौतिक जगत में नहीं हो सकती है, वो हमेशा फिर भगवत धाम में रहते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। जी। भक्ति में सेवा का उद्देश्य ही परम गंतव्य को प्राप्त करना है। इसके लिए अगर आसक्ति नहीं रहेंगे, हरि नाम का ही भजन करेंगे और साधु संग करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो भगवान ऐसी सुमति देंगे कि लास्ट टाइम पे भगवान का याद आएगा। और भगवान तो स्वयं कहते हैं
किसी का गला रुंध हो जाए, किसी का ब्रेन काम ना कर जाए, तो मैं स्वयं उसको याद दिलाने के लिए हाँ जी। आऊंगा। तो भक्ति में सेवा का अगर साथ रहेगा तो जीवन सफल हो जाएगा माता जी। और अगर हम आसक्ति में लगे रहे तो नहीं होगा। हरे कृष्ण। जी जी, बिल्कुल। आसक्ति सिर्फ भगवान से ही होनी चाहिए, ठीक है, कृष्ण से। आज है टीम भरत का टर्न। यस माता जी, आप कुछ कह रही थी क्या? नहीं, आसक्ति केवल भगवान से ही होनी चाहिए। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। यस माता जी। माता जी, आज लक्ष्मण टीम ने कंटिन्यू करना है। आज टीम भारत का नहीं है? अच्छा, हाँ हाँ ठीक माता है। जी, कल यस भरत माता ने जी, स्टार्ट यस। किया था। जी, हरे लक्ष्मण कृष्ण टीम माता जी, कंटिन्यू अगर लक्ष्मण करेगी। टीम का है तो शुरू करते हैं फिर। हरे हाँ, कृष्ण। कल कई इस लोगों ने लक्ष्मण की पढ़ लिया था, और कुछ लोग छूट गए थे, उन सब ने पढ़ना है आज। तो माता जी शुरू करें फिर। हाँ जी प्रभु जी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह जिस अवस्था में हो, श्री कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में रुचि लेनी प्रभु जी, चाहिए। आपने तो कल पढ़ लिया था ना, तो हाँ थोड़ा। माता जी, लेकिन वो आज बताया। हाँ, कई हाँ लक्ष्मण के उनको लोगों हाँ, ने पढ़ ठीक लिया। है माता जी, जिसने उनको नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, वो टर्न ज्यादा देते अच्छा। हैं ना, जिनका कल नहीं आया था ना। हाँ माता जी, लक्ष्मण टीम में जो रह गए वो कर लें। हरे हाँ कृष्ण। जी, कल जिन्होंने टीम लक्ष्मण में से नहीं पढ़ा था, प्लीज आप लोग स्टार्ट कीजिए। माता जी, मैंने नहीं पढ़ा था। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, पढ़िए माता जी। जी माता जी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह जिस अवस्था में हो, विष्णु तथा उनके कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि वे परम सत्य भगवान हैं। वे सर्वव्यापी हैं। वे जन जन के हृदय के भीतर वास करने वाले हैं और बाहर अपने विश्व रूप में रहने वाले हैं। फिर भी जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वे मानव समाज में अपने यथा रूप में प्रकट होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिव्य धाम में वापस चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृष्ण के विषय में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में रुचि होनी चाहिए। यह पुस्तक इस उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है कि लोग कृष्ण के विषय में जानें और इस मनुष्य जीवन में पूर्ण रूपेण लाभान्वित हो सकें। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थीं, जिनमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी, लेकिन बलराम को देवकी पुत्र भी कहा गया है। अतएव वे देवकी तथा रोहिणी के दोनों के ही पुत्र किस प्रकार हो सकते थे? महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से एक प्रश्न यह भी पूछा था, और इसका उत्तर यथा समय दिया जाएगा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से यह भी पूछा कि वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते ही श्री कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुंचाया गया। वे यह जानना चाहते थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त वह यह जानने के लिए विशेष उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता का भाई होने का कारण कंस अत्यंत घनिष्ठ गुरुजन था, तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा कि भगवान कृष्ण कितने वर्षों तक मानव समाज में रहे और कितने वर्षों तक द्वारका के राज्य पर शासन किया, और उन्होंने कितनी पत्नियां स्वीकार की। क्षत्रिय राजा सामान्यतः एक से अधिक पत्नियां स्वीकार कर सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने उनकी पत्नियों की संख्या भी जाननी चाहिए। इस पुस्तक का विषय है महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इन तथा अन्य प्रश्नों का सुखदेव गोस्वामी द्वारा समाधान। थैंक यू माता जी। महाराज कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, यस, प्रणाम। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए माता जी। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की स्थिति अत्यंत विलक्षण है।
महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए उपयुक्त पात्र श्रोता हैं और सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करने वाले उपयुक्त पात्र वक्ता हैं। यदि ऐसा कांचन संयोग प्राप्त हो जाए तो कृष्ण तथा तुरंत प्रकाशित हो जाती है और लोग ऐसे संवाद से अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। यह कथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए कि श्री कृष्ण कथा सुनने से वे कभी थकेंगे नहीं, महाराज परीक्षित से स्पष्ट कहा, भले ही सामान्य पुरुषों को या मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण की कथाएं इतनी सरस हैं कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि इनके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित के समान ही गंभीरता पूर्वक सुनता है, वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। वे इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर कृत संकल्प थे, क्योंकि वे किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। हम में से प्रत्येक को मृत्यु के किसी भी क्षण आने से अवगत होना चाहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, भले ही वह युवक हो या वृद्ध हो। अतएव मरने के पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। मृत्यु के समय राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे। जब राजा ने कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कट इच्छा प्रकट की तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव समस्त भागवत वाचकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वो कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, जो इस कलयुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृष्ण के विषय में इतनी उत्कंठा पूर्वक सुनाने के लिए धन्यवाद दिया और यह कहा कि उन्हें प्रोत्साहित किया, हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि यह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है, वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान हैं जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। वे तीनों लोगों को, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। यस, अभी कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। माता जी, हमारा लक्ष्मण वाला ना, तो हम पढ़ सकते हैं। माता जी कल आपने पढ़ा था ना? हाँ हाँ, पढ़ा था हाँ, फिर ठीक। हाँ, ठीक अभी है, ठीक। और लोग भी है ना, वो पढ़ेंगे। हाँ जी। पृथ्वी को पवित्र करना। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। मैं हरे पढ़ूं? आर के सिंह प्रभु जी शायद पढ़ने के लिए कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आ नहीं रहा है। से पहले कुछ आ ही नहीं रहा है। ये अध्याय एक। राजलक्ष्मी माता जी, आप बुक से पढ़ रहे थे क्या? माता जी, यही है अब बुक में तो। हाँ, ठीक है। उससे पवित्र करने वाली के बाद यही है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर के सिंह प्रभु जी, आप पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्ण। ठीक है, स्वर्ण कांति माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़िए प्रभु जी। जी। एक हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। प्रभु जी थोड़ा सा तेज बोलेंगे? ऊंची ऊंची थोड़ा सा। हरे कृष्ण माता जी। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठा अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गौ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृतांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे परंतु क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ होली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को उन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष वैदिक मंत्रों में पुरुष मुक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वाडम्य से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण वाङ्मय। सागर है, उसी प्रकार। वैदिक वाङ्मय से ज्ञात होता है। जी माता जी। जी, वैदिक वाङ्मय। विविध वैदिक मांग से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर है। कहीं क्षीर सागर, तो कहीं तेल सागर और कहीं सूरा सागर तथा अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना और स्तुति है जिसे देवतागण क्षीरोदक्षाई श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिसने इस ब्रह्मांड के समस्त अवतरण प्रकट होते हैं। थैंक यू प्रभु जी। जब हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। जी, धन्यवाद। ये स्वर्ण कांति माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। यस माता जी, पढ़िए। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।
जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। उन्हें यह संदेश इस प्रकार था, भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। आगे पढ़ूं माता जी? हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर प्रार्थनार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। तत्प्रियार्थम तत्प्रियार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हों। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है, वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए है। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी, जिससे समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। हरे कृष्ण। यदुवंश। धन्यवाद हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? इस रोहिणी माता जी, आप पढ़ेंगी क्या? ओके माता जी, फिर आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए। माता जी। हाँ जी माता जी पढ़े। माता जी, अभी ये वाले टीम लक्ष्मण को पढ़ने दीजिए ना। ठीक ठीक ठीक। आपकी टर्न आएगी। ठीक है, स्वर्णकांति माता जी, आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए। कल्पना माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं क्या? हाँ, मैं पढ़ हाँ लेती। ठीक है माता जी, आप पढ़ लीजिए। जी माता जी, हरे कृष्ण। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा साथ ही शूरसेन नामक जनपद पर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं
की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समस्त। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के पास रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक वे प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिव्य दिए थे जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहित कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछोड़ न खले इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है तब तक वह अपनी ससुराल न पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था। स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1,800 रथ उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह ही हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर पहुंचे। सती की रानी स्त्रियां रानी की अनुचरिया। क्लियर नहीं दिख रहा था मुझे। दुल्हन के अतिरिक्त उसके कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएंगी। रानी की अनुचरियां दासी कहलाती हैं किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियां की तरह कार्य करती है। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्या भी लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। सभी आकाश से अचानक एक आश्चर्य ध्वनि गूंजी जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो किंतु तुम यह नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं कन्या तुम्हारा वध करेगी। 8वीं संतान 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। पढ़ो माता जी आगे। देख लेते हैं अगर और कोई पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहते हैं टीम लक्ष्मण में से? हरि बोल। जी माता जी, पर कल कह रहे हैं ना आपने पढ़ा था हाँ हाँ, पढ़ मतलब जिनकी टर्न नहीं आई उनको बोल रही हूँ माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा। रंजना तो सफर में होगी आज इसलिए नहीं पढ़ रही होगी। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़िए।
कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आश्री था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अनंतः मृत्यु असंभावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है। नहीं, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा अब शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और ज्यों ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता है। माता जी ऊपर कर दीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। पढ़िए माता जी। और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। उसे अगला शरीर उसके जीवन के कर्मों तथा उसके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। पढ़ना माता जी। हरे कृष्ण। और किसी को पढ़ना? और कोई पढ़ना चाहते हैं माता जी? शशि माता जी, आप हैं क्या? नहीं माता जी, वो हॉस्पिटल में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सृंजना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। माता जी आप पढ़ रहे हैं? रंजना माता जी, रोहिणी देवी दासी माता जी, प्लीज पढ़िए।
शायद माता जी का नेटवर्क नहीं है क्लियर। ओके, एनीबडी एल्स? इसमें क्या ज्यादा लोग होते नहीं है क्या? हरे कृष्णा। मंजुला माता जी, आप पढ़ोगे? माता जी माता जी, हाँ, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, जी पढ़िए। जी, कहाँ से पढ़ो? यह शरीर हाँ स्वप्नों हाँ में, जी। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी। अतः हम पहले से, स्वर्ग है ये स्वर्ण है माता जी? स्वर्ण। स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी। अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सब को भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है। कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, रंग, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के आगारों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पे पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। माता जी जरा हरे स्क्रॉल कृष्ण। करिए। जी जी। हरे कृष्ण। अच्छा, ये लास्ट है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यस, और कोई पढ़ना चाहते हैं? शायद रोहिणी देवीदासी माता जी का अनम्यूट नहीं, मतलब वो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। हरे कृष्णा। एनीबडी? ठीक है, इंदु शर्मा माता जी आप पढ़ लीजिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। वह सोचता है
कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण हैं। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो। इस प्रकार वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष ना करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में, जब ये यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष होगा, भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह ही की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। इस धन्यवाद प्रकार माता जी, वसुदेव ने धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। यस, डॉक्टर जगत्यानी आप पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा, दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी असुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना भी नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों न हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे, तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे, तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका दोष नहीं है। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारी संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है तो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही होगी।
करनी है, इसका कोई निश्चितता नहीं है कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करता है। ठीक वैसे ही जैसे दहकती अग्नि का कोई निश्चितता नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि दावाग्नि लगती है तो यह देखा गया है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांकर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना भी सतर्क क्यों न रहे, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति चिर स्थायी अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा अपनी पत्नी की धन्यवाद रक्षा का प्रभु जी। उपाय। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। फिर कल हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले। हरि बोल। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है ये सब पढ़ के, ये कृष्णा बुक ना। और मुझे विश्वास है कि आप लोग अपना वैसे भी दिन में पढ़ते होंगे, जब भी आपको समय मिलता होगा तो पढ़ते होंगे। तो इसको, कृष्णा बुक को जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे ना, तो हम यही समझे कि हम दशम स्कंद पढ़ रहे हैं। दशम स्कंद की पूरी व्याख्या प्रभुपाद जी ने सरल शब्दों में यहाँ की हुई है। तो हम वैसे भी ये चातुर्मास्य चल रहा है, और जितनी हम भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे उतना ही हमारा चित्त शांत होगा और मार्जन होगा हमारे चित्त का। तो यही अनुरोध है कि आप लोग इसे पढ़ें और आत्मसात करें। यस, ठीक है। तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करें, या इसमें कुछ किसी का कोई मतलब चर्चा तो नहीं करना है इस जो भी विषय हमने पढ़ा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मेन तो यही है कि भक्ति में चाहे जितना भी वो इन्वॉल्व रहे, परंतु लास्ट में अगर उससे चूक हो जाती है और भगवत नाम नहीं ले पाता और कहीं और ध्यान रहता है, तो भरत महाराज की तरह ही अन्य प्रकार का शरीर भी धारण कर सकता है। इसलिए शुरू से लेके ये चेतना ऐसी हो कि आखिर में भी भगवान की चेतना रहे, तो वैसा शरीर प्राप्त करे। और जीव को ये बिल्कुल मालूम नहीं होता कि वास्तव में अगला शरीर क्या धारण करेगा वो, तो ये उसके कर्मों, विगत कर्मों और आखिरी इच्छा के ऊपर। हरे कृष्ण माता जी। जी जी। रुशाली माता जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं माता जी, क्लियर है, ये बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, कृष्ण सादर प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी थैंक को यू धन्यवाद। माता जी, हरे सादर कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा।